बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराइयों में बसा था चंद्रप्रभा नाम का एक समृद्ध और शांत राज्य। इस राज्य की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। वहां की नदियां चांदी सी चमकती थीं, वन हरियाली से भरे रहते थे और प्रजा सुख शांति में जीवन व्यतीत करती थी। इस राज्य की राजकुमारी का नाम था मालविका। मालविका केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि अत्यंत दयालु, धर्मपरायण और सरल स्वभाव की थी। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर पूजा करती, गरीबों को भोजन कराती और पशु पक्षियों से भी प्रेम करती थी। प्रजा उसे देवी का अंश मानती थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां प्रकाश अधिक होता है वहां अंधकार भी छिपा होता है। राज्य में एक सिद्ध तपस्वी आर्षिक्रोध मुनि रहा करते थे। वे बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उनका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। एक दिन राजमहल में एक उत्सव चल रहा था। उसी समय आर्षिक्रोध मुनि राजमहल पहुंचे। दुर्भाग्यवश राजकुमारी मालविका उस समय प्रजा की सेवा में व्यस्त थी और तुरंत आर्षि का स्वागत न कर सकी। आर्षि ने इसे अपना अपमान समझ लिया। क्रोध में कांपते हुए उन्होंने कहा, जिसे अपने सौंदर्य और पद का अहंकार हो गया हो, वह मनुष्य नहीं, पत्थर के समान हो जाता है। और उसी क्षण उन्होंने राजकुमारी को शाप दे दिया। हर पूर्णिमा की रात तुम एक भयावह राक्षसी रूप धारण करोगी। न तुम्हें मनुष्य स्वीकार करेगा, न देवता। तुम जंगलों में भटकती रहोगी जब तक कोई सच्चा राम भक्त तुम्हें मुक्त न कर दे। शाप देते ही आर्षि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमारी मालविका का जीवन पल भर में बदल गया। दिन में वह सामान्य रहती, लेकिन पूर्णिमा की रात उसका शरीर विकृत हो जाता, आंखें लाल, आवाज कठोर और मन पीड़ा से भर जाता। डर के कारण राजा ने उसे महल से दूर जंगल के एक पुराने मंदिर में भेज दिया। वहां अकेले रहते हुए मालविका हर रात रोती और भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु राम, अगर मेरा कोई अपराध है तो मुझे क्षमा करें, मुझे इस जीवन से मुक्ति दें। वर्ष बीतते गए, शरीर थक गया, लेकिन श्रद्धा कम नहीं हुई। उसी समय भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर यात्रा कर रहे थे। वे जहां जहां जाते वहां से नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जातीं। एक रात पूर्णिमा की चांदनी में हनुमान जी उस जंगल से गुजरे। अचानक उन्होंने एक दर्द भरी आवाज सुनी, कोई है जो मुझे इस शाप से मुक्त कर दे। हनुमान जी रुक गए। उन्होंने देखा, एक भयानक रूप वाली स्त्री, लेकिन आंखों में असीम पीड़ा और भक्ति। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, भय मत करो देवी, जहां राम का नाम लिया जाता है वहां कोई शाप स्थायी नहीं होता। मालविका बोली, हे वानर राज, मैं शापित हूं, मेरे पास आने वाला हर प्राणी नष्ट हो जाता है। हनुमान जी ने जमीन पर बैठकर राम नाम का जप शुरू कर दिया। श्री राम, श्री राम, श्री राम। जैसे जैसे राम नाम गूंजता गया, मालविका का राक्षसी रूप कांपने लगा। अचानक शाप की शक्ति ने अंतिम प्रयास किया। आकाश में अंधकार छा गया, तेज हवाएं चलने लगीं, लेकिन हनुमान जी अडिग रहे। उन्होंने अपनी गदा उठाई और कहा, जिस शाप में राम का नाम न हो वह शाप नहीं, भ्रम होता है। तेज प्रकाश के साथ मालविका का राक्षसी रूप टूटने लगा। कुछ ही क्षणों में वह पुनः एक सुंदर, शांत और दिव्य रूप में आ गई। आंखों से आंसू बहते हुए वह हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, राम भक्ति के आगे हर शाप नष्ट हो जाता है। हनुमान जी ने कहा, देवी, याद रखना, दुख चाहे जितना गहरा हो, राम नाम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। राजकुमारी मालविका वापस अपने राज्य लौटी। उसने जीवन भर राम और हनुमान जी की भक्ति में समय बिताया, और वह जंगल जहां वह शापित रहती थी, वहां आज भी लोग कहते हैं, यह वह स्थान है जहां भक्ति ने शाप को हराया।